मैं भी कंटे में रिपोर्ट कर रहा। अगर तक 1-2 घंटे बाद इसका हत्या के खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम यहाँ से हटने के नीचे हो जाता। फिर और ये अस्पताल का मालिक चोर है, मेरे भाई का पैर कटा रहा है। हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, हत्या का कल मेरे पापा और अंकल काम पे जा रहे थे तो तकरीबन 10 बजे के लगभग एक्सीडेंट हो गया। तो हाथापाई के चक्कर में देख के ओपलेक्स हो गए थे, जल्दी के चक्कर में यहाँ पे लाई होती है क्योंकि कौन से ये नेक्स्ट वैली है। हाँ, पहले लक्की में ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया तो वहाँ से फिर डायरेक्ट ने यहाँ रेफर किया गया। तो जैसे यहाँ पे लाए, पहले इन्होंने वो भर्ती नहीं कर रहे थे, फिर ये बोल रहे थे कि भाई पहले चार्ज होगा, जब होगा फिर चार्ज दिया इनको। फिर इन्होंने CT स्कैन वगैरह कराए। उसके बाद फिर इन्होंने ICU में डाला 1 बजे के लगभग, तकरीबन 1 बजे डाल दिया, कोई नहीं। फिर उसके बाद अभी तक हमें किसी को नहीं मिलने दिया उनसे। और अभी ये जिस समय आप अपने पापा जी के हाल आए थे स्थिति नॉर्मल ही थे, बस ये थे कि उनको होश नहीं आ रही। हाँ, ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी, बस सिर में ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे भर्ती करा था उनको। एक्सरे में कुछ नहीं आया था। हाँ, CT स्कैन जो कराया था। तो क्या इन्होंने हमें कल 11 शाम के 4 बजे या 4 बजे आए थे ना डॉक्टर, 4 बजे आए तकरीबन। उन्होंने उनसे पूछा अंकल ने कि भाई क्या दिक्कत है, क्या है। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अगर ब्लीडिंग हो रही है उसमें देखना पड़ेगा। वो तो फिर अगर शाम तक 24 घंटे का टाइम लिया था उन्होंने, अगर होया ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भाई साहब फिर इन्होंने हमें सुबह मेरे ताऊ जी को फ़ोन करा, इन्होंने डॉक्टर ने, यहाँ पे अंकल थे। तो फिर वो आए, फिर इन्होंने हमको जवाब दिए थे। ऐसा है क्या मानते हैं लापरवाही डॉक्टर की। उन्होंने हमें 24 घंटे बोला, 24 घंटे, हाँ 10 घंटे भी नहीं हुए भाई साहब, लापरवाही। और यहाँ पे डॉक्टर तो क्या था, डॉक्टर अभी तक नहीं आया। ये डॉक्टरों की पूरी तरीके से लापरवाही है। एडमिट कर लिया गया है भाई साहब को और ये बताया गया कि 24 घंटे में सही हो जाएंगे। उसके बाद 24 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। ये सरासर लापरवाही है और ये कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे लूट मार मची हुई है। कोटा मुरादनगर से हमारे चाचा जी थे, वो हम भी आए थे कल शाम के टाइम। 40 साल हो गए उनकी। हम भी आए थे यहाँ पे शाम के टाइम और बताया गया था कि डॉक्टर और यहाँ 8 बजे के पड़े हैं। पहले भी यहाँ से 4-5 केस हो चुके हैं, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ भी समस्या का समाधान पब्लिक हटाने के लिए ना, पब्लिक हटाने के लिए पुलिस भी आता पाई आ रही है हमारी साथ, आता पाई। ये हॉस्पिटल बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सर हम ये कहना चाहते हैं, जो लाखन सिंह जो हमारे भाई, बड़े भाई जो एक्सपायर हुए ना, पूरा गांव जो है उनके दुख मौत से दुखी है। और हम दुखी होकर के बात कर रहे हैं कि JMX हॉस्पिटल के जितने भी प्रशासन के यहाँ से कार्यकर्ता हैं, वो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमें ये आश्वासन तक नहीं दिया कि आप अपने मरीज को कहीं और दूसरी जगह रेफर कर दो। हम कल से परेशान हैं, हम कल से परेशान हैं और हमसे पैसे उतारा जा रहा है, बार बार उतारा जा रहा है। और इन्होंने एक बार भी हमें ये नहीं कहा कि आपका मरीज सीरियस है। और सीरियस, अगर हमारा मरीज सीरियस होता तो ये हमें सूचना देते, हम कभी किसी भी हायर सेंटर पर लेकर जाते अपने मरीज को। घंटे के बाद ऑपरेशन में सही हो जाएंगे। अब ये बोल रहे पैसा उतारने के चक्कर में लगे हुए हैं। बिल्कुल सारे के सारे डॉक्टर मिलीजुली इनके आपस में है, प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे साथ बदतमीजी करने को तैयार हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं प्रशासन का, हम अगर हमसे सपोर्ट चाहिए तो वो जो हमारी मांग है, वो हमारी मांग ये है कि अभी जो है यहाँ के जो फिलहाल हमारे मरीज का जो डॉक्टर है उससे हमारी बात कराई जा, और जो प्रबंधक है इसका, इस हॉस्पिटल का प्रबंधक है, उससे हमारी बात कराई जा। जो भी जायज मांग होगी, अगर गलती हमारी होगी, हमारे घर से हमारा भाई गया है,
तो इस चीज के दुख है, हमें बहुत बड़ा दुख है। तो क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि अगर ये इस तरह की कार्रवाई होती रही, ये क्षेत्र के लिए नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए धब्बा बनेगा। ये हम कोई मिलने को तैयार नहीं। हम सुबह से हमारा पूरा का गांव के लोग यहाँ मिलने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं है। बल्कि हमें जो है बाउंसर दिखा करके हमें यहाँ डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, गुंडागर्दी करी जा रही है हमारे साथ। और